गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो दोस्तों सर्वाइकल कैंसर बहुत ही खतरनाक है, इसके विषय में बात करेंगे। पर अब आवश्यक क्यों हो गया है तो बता दें दोस्तों, हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जिस प्रकार से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया गया और उसमें इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया था। अब हम ये जानेंगे अंतरिम बजट क्या होता है। जैसा कि हम और जानते हैं कि 1-2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो अभी फ़िलहाल जो योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, उनमें किसी प्रकार का वित्त पोषण की कमी ना हो जाए, उसी की रिकॉर्डिंग जो है अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इसमें कुछ नया नहीं होता है, केवल जो योजनाएं परियोजनाएं संचालित हैं उनको वित्त पोषण दिया जाता है कि कहीं भी किसी प्रकार से पैसे की कमी ना हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर। अब ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वुमेन वेजाइना है। ठीक, इसी के इर्द गिर्द हम सारी बातें करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बता दें, ये जो है, ये जो एरिया है ये यूट्रस है। ठीक है, ये महिला का यूट्रस है और ये जो देख रहे हैं ये ओवरी है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये जो है ये सर्विक्स है और ये जो हो आपका ये वेजाइनल वाल है। ठीक है, ये वेजाइनल वाल है। अब हम आपको बताएंगे ये जो एरिया है जो सर्विक्स, इसीलिए इसका नाम सर्वाइकल कैंसर पड़ा है। ठीक है, और इसी बीमारी से मैं आपको बता दूं, लंबे समय से ग्रामीण औरतें सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि उनके पास इतना सुख सुविधा, मतलब लैक ऑफ मनी, वो पैसे के अभाव के कारण बहुत अच्छे डॉक्टर के पास या हाई फाई डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। जब कभी भी उनके पेड़ों में, लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है तो वो क्या करती हैं, मेडिकल स्टोर पे जाती हैं, 2-4 दवा खा के बस कुछ दिन आराम हुआ, फिर 3-4 महीने बाद, फिर 2 हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से वो जो समस्या है नासूर बनती चली जाती है, इसलिए गांव में सबसे ज़्यादा मौत हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो केस है प्रत्येक साल जो है 1.5 लाख सर्वाइकल कैंसर की जो मरीज़ हैं वो पाई जाती हैं। पर सबको देखिए बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, या फिर यूँ कहें इसका देखिए स्टेज होता है, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट सेकेंड में जो होता है एक्यूट कंडीशन होता है, मतलब इस कंडीशन में यदि कोई महिला को हुआ है और उसे पता चल गया है और डॉक्टर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करेगा तो महिला को कुछ नहीं होगा, महिला को बचाया जा सकता है। और यही क्रॉनिकल अगर स्टेज इसका देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इससे बुरी स्थिति होती है, फिर भी इसमें जो है इसमें भी बचाया जा सकता है। डॉक्टर आनन फानन में देखिएगा, फिर जांच वगैरह कराएगा, उसके बाद जो है या तो सीजर करेगा या किसी भी माध्यम से उसे ठीक कर देगा। पर जब सीवियरिटी हो जाती है ना, जो तीसरा स्टेज है, वो बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है कि पूरी तरह से ये जो एरिया है, ये जो सर्विक्स का एरिया है, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील होता है। यहाँ पूरी तरह से, ये तरह से कह सकते हैं कैंसरस टिश्यू हो जाता है। और आपको भी पता है, जब शरीर के किसी भी भाग में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होता है या फिर ट्यूमर की स्थिति बन जाती है, तो जो उसका लास्ट जो स्टेज होता है वो बहुत ही भयानक होता है। उसके बाद आप कितना भी दवा दर्पण कर लें, कीमोथेरेपी कर लें, कुछ भी कर लें, ये स्थिति होती है कि चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मेरे इर्द गिर्द बहुत जानने वाले हैं जिनको मैं पर्सनली जानता था, मेरे आंखों के सामने उनकी मौत हो गई। यही सब कारण था, कैंसरस टिश्यू। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज। जब महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो कोई नहीं बचा सकता। तो ये आप कंडीशन देख सकते हैं, यही कंडीशन है। ठीक है, ये जो सर्विक्स के थोड़ा सा जो ये भाग है, इसमें इन्फेक्शन होगा। अब देखिए इन्फेक्शन स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, पहले इसके लक्षण के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका लक्षण क्या है, महिला को असहनीय पीड़ा होगी पेड़ों में या फिर पीठ के नीचे, आपका जो लिम्फ नोड है वहाँ पे। ठीक, या फिर कभी कभार जब महिला अपने पति के साथ इंटरकोर्स करेगी तो असहनीय पीड़ा होगी। और महिला का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस होगा। कभी 1 महीने के
आगे चला जाएगा तो कभी 1 महीने में 2 बार आ जाएगा, कभी 2-2 महीने तक नहीं आएगा, कभी कभार ब्लड स्पॉट होता रहेगा, खून के धब्बे भी आते रहेंगे। ठीक है, ये सारे लक्षण हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके होने का कारण जो है मल्टीपल जो है सेक्स पार्टनर की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है महिलाओं को, ऐसा भी नहीं है। ये चीज़ आप नहीं ब्लेम कर सकते हैं। जानते हैं, मैं पहले भी बोल दिया, ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। जो वाइट डिस्चार्ज आप जानते हैं, जैसे लिकोरिया कहते हैं या फिर सफ़ेद पानी का आना कहते हैं, वो जानते हैं कितना भयानक होता है। एक तरह से जो ये है ना, ये यूट्रस का जो ये सर्विक्स है, वो इंडिकेट करता है आपकी बॉडी में कहीं भी कोई दिक्कत हो, वो आपको इंडिकेट करती है। केवल आपको समझना है। जब आपको बार बार वाइट डिस्चार्ज होगा, बार बार दवा खाएंगे, पर ये जो प्रॉब्लम है, मतलब अब आपके यूट्रस के नीचे का जो सर्विक्स का एरिया, उसमें स्वेलिंग आ रहा है, उसमें इन्फ्लामेशन है, उस वजह से वो वाइट डिस्चार्ज है। जैसे कभी कभार जानते हैं जो स्प्लीन का इनलॉर्जमेंट होता है बॉडी के अंदर, स्प्लीन का इनलॉर्जमेंट क्यों होता है? जब आप किसी बीमारी से लंबे समय तक ग्रसित हो जाएंगे तो एक तरह से स्प्लीन उसके बचाव में अपना जो है भाग को इनलॉर्ज कर देता है, बढ़ा देता है उसके बचाव के लिए। और सही समय पे यदि दवा दर्पण हो जाए तो उस मरीज को आप बचा सकते हैं। अन्यथा जब इनलार्जमेंट लास्ट स्टेज में चला जाता तो स्प्लीन काट के हटा दिया जाता। उसके बाद आपके सामने कोई 2 मीटर दूर भी कोई खांस दिया तो आप जकड़ जाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, जो इंसान का रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये जो स्टेज है, ठीक, हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसके बाद अब जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, वाइट डिस्चार्ज होगा, वही ग्लूकोरिया की जो समस्या है। तो ये कई सारे इंडिकेशन देगा। कभी कभार ब्लड के स्पॉटिंग होंगे, ये सारा बताता है, इंडिकेट करता है खुद कि अब सफ़र कर रही हूँ, इसके लिए जल्दी से आप दवा, इलाज कुछ भी करें। अब सवाल ये उठता है कि इसको फाइंड आउट कैसे किया जाए। हालांकि ये जो है मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उससे इन्फेक्शन होता है। याद रखिएगा, जहाँ हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, यदि महिला के अंदर किसी प्रकार का हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, जो उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जो साइकिल है, समझ लीजिए तमाम तरह की बीमारियाँ उसको होने लगी। कभी थायराइड, तो कभी ये, कोई ज़रूरी नहीं है थायराइड से इंसान मोटा ही हो जाता है या मोटे को ही होता है। यदि आदमी स्लिम है तो उसको एकदम ऐसे बना देगा। ये ऐसी बीमारियां हैं। तो महिला के अंदर यदि हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। जो भी गायनोकोलॉजिस्ट है अपने नज़दीकी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे जाए और अपने आप को दिखाए कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस वन। पूरी मतलब खुल के बोले। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पर हमें और आपको शर्माने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और नहीं आप शर्माएं, खुलकर आप अपनी बातें रखें, तभी जो है डॉक्टर जो है आपको फाइंड आउट करेगा। इसीलिए हमेशा सलाह दिया जाता है कि यदि कोई महिला है वो साई है, मतलब होता है ना, कुछ बात कहने में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कहते हैं, तो आप फीमेल डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें। ठीक, तो मैं बता दिया ना। अब अनहाइजेनिक है, जैसे बहुत सारी औरतें हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड आता तो कपड़ा वगैरह लगा लेती, ये सब नहीं लगाना है। जो भी मार्केट में अवेलेबल म्यूजिकल वगैरह जो भी है वो स्वच्छ है, ठीक है, उन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, अन्यथा उससे भी होता है। मतलब इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार से सर्विक्स के एरिया पे गया और लंबी समय तक वो रहा, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इसका फाइंड आउट कैसे करना। तो मित्रों बहुत ही आसान है फाइंड आउट करने का। जो इसका तरीका है ये है कि आप जब डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करेगा, आपको चेक करेगा, उसके बाद आपको कहेगा या तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पूरा पता चलेगा, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जैसे अल्ट्रासाउंड में तो पता चल जाएगा पर इसका स्टेज क्या वो नहीं बता पाएगा, ठीक है, इसके लिए फिर आपको बायोप्सी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी के माध्यम से, बायोप्सी ज़्यादा सटीक होता है, बायोप्सी से ये भी पता चल जाएगा कि कैंसर की संभावना भी है कि नहीं है। तो इन दोनों के माध्यम से आप जो है महिला का फाइंड आउट करा सकते हैं कि किस बीमारी से ग्रसित है। अब ये सोचिए 1.5 लाख हर साल जो है फाइंड आउट होते हैं और 75,000 सालाना मर जाते हैं। महिलाओं की सबसे ज़्यादा मौत इसी बीमारी से होती है, 75,000। सोचिए
अब एक समय आया था, मैं आपको बता दूं, आज से 10 साल पहले, जब बहुत ज़्यादा अभाव था, कुछ डॉक्टर आए, जितनी भी औरतें थी सबका यूट्रस ही निकालने लगे। हालांकि वो भी गलत था। चंद पैसों के अभाव में डॉक्टर जो है इस समय राक्षस बन बैठे हैं, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। तो अब सोचिए कितनी बड़ी बीमारी है, जानकारी के अभाव में कितने लोग मर जा रहे हैं। तो इसीलिए हेल्दी खाइए। महिलाओं के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि डेली आप रूटीन का एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 2 दिन आप अनिवार्य रूप से एक्सरसाइज करें। इससे क्या आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, रक्त का जो परिसंचरण है, यदि वो सही है तो आप तमाम तरह की बीमारियों से दूर रहेंगी। ठीक, अच्छा खाएं और स्लीप अच्छा लें, सोएं अच्छा, पानी अच्छा पिएं, साफ़ सफाई से रहें। ठीक है, ये सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगी। अब देखिए, सरकार ने कहा है इसका जो वायरस है, जानते हैं, बहुत खतरनाक है। इसके वायरस को कहते हैं HPV। HPV का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक, हालांकि HPV का जो है वैक्सीन आप जाकर मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, पर ये बहुत ही कॉस्टली होने की वजह से सब लोगों के बस के बाहर है। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, या फिर जो दूर दराज जंगलों में हैं, जिन्हें मूल निवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, उनके यहाँ तो बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं न पहुँची हैं, तो ये कहाँ से पहुँचेगा। इसलिए सरकार ने कह दिया है कि मेरी पहली जो प्राथमिकता होगी बच्चियों को सुरक्षित रखना। इसलिए अब जो इसका टीकाकरण होगा, 9 से लेकर 14 साल की जितनी भी लड़कियाँ हैं, ठीक, 9 से 14 साल की ऐसी एज है मित्रों, ज़्यादातर जो लड़कियां हैं स्कूल में होंगी। इसीलिए सरकार ने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क वैक्सीनेशन होगा 9 से 14 साल की बच्चियों का। स्कूल में जाकर उनको बाकायदे वैक्सीन दिया जाएगा कि उन्हें उन बीमारी को चपेट में ना आए। तो हमारी सरकार के द्वारा ये उठाया गया बहुत ही बेहतरीन कदम है, और हम सब लोगों को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। ये देखिए, 9 से 14 साल की, यदि आपके परिवार में भी बच्चियां हैं 9 से 14 साल के बीच में हैं या 14 के ऊपर भी हैं, आप जाके नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कंसल्ट करें कि इनको आवश्यक है कि नहीं। यदि ये वैक्सीनेशन कराते हैं तो महिला इन बीमारियों से कोसों दूर रहेंगी और उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही पूरा है। आपको यदि किसी प्रकार की आवश्यकता है पूछने की, जानने की, तो मैं आपको बता दूं, इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की, इससे संबंधित चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो यही है आपका सर्वाइकल कैंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।